साथियों, सर्वप्रथम मैं गोलवारा की इस पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फराफेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। हम जैसे न जाने कितने युवाओं के अंदर गोलवारा के राजपाट को करने के लिए तैयार करने वाले गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक बेलवासी दाना हीरा सिंह मरकाम जी, आप जहां कहीं भी हो, आपकी चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी जो इस भारत के भाग्य विधाता है, जनगण मन के अधिनायक है, इस देश के भाग्य को लिखने वाले आप जो भाग्य विधाता है, अन्नदाता है और गोलवारा के राजकुमार राजकुमारियां हैं, जिनके पुरखे कभी इस धरती में 1750 वर्षों तक राज किए थे, जिनके राजपाट में सोने के सिक्के चला करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी, चोर उचक्के नहीं हुआ करते थे। ऐसे राजा महाराजाओं के वंशज आप सभी गोलवारा के राजकुमार राजकुमारियों, आप लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिरुमल रतन सिंह मरावी जी, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष गोलवारा गणतंत्र पार्टी, आपको अनिल ध्रुवे की तरफ से सादर सेवा जोहार पहुंचे। मंचा सिंह गोलवारा गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विजेंद्र सिंह मार्को जी, मंचा सिंह गोलवारा गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रभु जगत जी, मंचा सिंह इस पूरे कबीरधाम जिले के अंदर गोलवारा आंदोलन के सबसे सजग, सबसे जागरूक और सबसे निडर साथी इस जिले के जिलाध्यक्ष तिरुमल डॉक्टर जयलिंगो जी, आप मंचा सिंह और साथ ही मंच में आसीन राजकुमार चचाम जी, मंचा सिंह बस्तारावण धूमकेती जी, पुष्पाल सिंह सिंधराम जी, दोहर सिंह धुर्वे जी, टेकन सिंह सिंधराम जी, गोलवारा गणतंत्र पार्टी के लिए कार्य करने वाले गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से दादा मरकाम जी के विचार को फैलाने का कार्य कर रहे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अनिल ध्रुवे की तरफ से यथायोग सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है, जिनने दिन रात अथक परिश्रम करके आज के इस कार्यक्रम को सजाया संवारा है, उनको भी अनिल ध्रुवे की तरफ से सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, कहते हैं कि ये आसमान बहुत विशाल होता है, ये आसमान बहुत विशाल होता है, इसका ओर और छोर कहीं पे नहीं है। लेकिन चिंतकों ने, विचारकों ने कहा है कि आसमान पे भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों करके। ये आसमान में भी छेद हो सकता है, अगर आप एक पत्थर तबीयत से उछाल दे। ठीक इसी आसमान के जैसे कभी इस पूरे विश्व के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों के शासनकाल में सूर्य नहीं डूबता रहा और लहू नहीं सूखता रहा, इतना विशाल साम्राज्य अंग्रेजों का रहा। ऐसे आसमान जैसे विशाल साम्राज्य को टक्कर देने का काम हमारे पुरखा वीर नारायण सोना खान ने किया था। साथियों, ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अपने शरीर से कई गुना वजनी, अपने से कई गुना ताकतवर के ऊपर हमला करना, ये साहस नहीं, दुस्साहस का काम है। और दुस्साहस शेर किया करता है, जो हाथी के ऊपर छलांग लगाया करता है। साथियों, इसलिए आज ये 13 दिसंबर को हम यहाँ पे गोलवारा के अमर शहीद, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की चूल्हे जिले हिला दिया था, उस वीर नारायण सिंह मरकाम जी के पुण्य तिथि को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ ये संकल्प लेने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारे पुरखा वीर नारायण सोना खान अगर इतनी बड़ी ताकत के साथ में टकरा सकता है,
तो उसका ही खून हमारे शरीर में लहू जो है उनका ही खून है साथियों, उनका ही डीएनए है। और अगर वास्तव में हमारे शरीर में हमारे पुरखा वीर नारायण सोना खान का लहू बह रहा है, तो जो ये नौ साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इन नौ साम्राज्यवादी ताकतों को हम मटिया मेट कर देंगे। ये संकल्प और ये प्रण लेने के लिए आज यहाँ पे हम वीर नारायण सिंह मरकाम जी के शहादत दिवस पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, कुछ देर पहले हमारे कबीरधाम जिला के जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय डॉक्टर लिंगो जी कह रहे थे, और वो सच्चाई है साथियों। इस देश के अंदर न भाजपा की सरकार है न कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाले राजनीतिक दलों की सरकारें यहाँ पे चल रही है। ये इस बात की तस्दीक इस बात से हो सकता है साथियों कि जो ये दलदली क्षेत्र है, आज ये दलदली क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को बांटता है। यहाँ पे अकूत खनिज संसाधन जिस पे करोड़ों अरबों रुपए यहाँ की सरकारें और ठेकेदार कमाए होंगे, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं उनके चेहरों को आप देखो तो आज भी मुरझाए हुए हैं। ये क्यों मुरझाए हुए हैं? ये जल जंगल जमीन जिसकी लड़ाई वीर नारायण सोना खान जी ने लड़ा था, वीर गुंडा धूर जी ने लड़ा था, आपके सिद्धू कान्हू चांद भैरव जी ने लड़ा था, तिलका माझी जी ने लड़ा था, बाबूराव सेठ माके जी ने लड़ा था। बाप और बेटे तो के मुंह में बांध के उड़ा दिए गए शंकर साहब रघुनाथ साहब को। उनकी लड़ाई थी साथियों स्वाभिमान की लड़ाई, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। और वही गोलवारा के जो मूल निवासी है, इस गोलवारा के मूल निवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को जगाने की लड़ाई, ये गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन जो दादा मरकाम जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर छेड़ा गया था साथियों। लिंगो जी बोल रहे थे, और इस बात में रत्ती मात्र भी शक नहीं किया जा सकता कि अगर दादा मरकाम जी का गोलवारा समग्र विकास आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज हम लोग मिट गए होते, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया होता। हमारे अस्तित्व को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो पेरवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया है साथियों। हमारा समाज में हम जब लोग आए थे ये घाट को जैसे हम लोग चढ़े तो मेरे साथ में मेरे साथी लोग रहे तो मेरे से पूछ रहे थे कि ये दलदली कोई शहर वहर है क्या करके, कि कोई कस्बा वस्बा है करके। मैं उन लोगों को नहीं बोला, लेकिन साथियों सच्चाई है, ये आदिवासी समाज विषम से विषम परिस्थिति में जीने वाला समाज है। जहां पे कुछ भी न रहे वहां पे भी आदिवासी समाज जी जाता है। पत्थर को फोड़ के पानी निकालने वाला आदिवासी समाज, पत्थर के जैसे कठोर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने वाला समाज, ये हमारा आदिवासी समाज है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे इस मंच के माध्यम से कहना पड़ेगा कि हमारा समाज विषम से विषम परिस्थिति में जी लेता है। पत्थर को फोड़ के पानी निकाल लेता है, पत्थर जैसे कठोर मिट्टी बंजर भूमि को जोतबो के उपजाऊ बना लेता है, लेकिन नेता चुनने में बहुत बड़ी गलती कर देता है। हमारा समाज अपने समाज का नेतृत्व करने में बहुत बड़ी गलती कर देता है। जिन लोगों को जय सेवा का मंत्र नहीं बनता ऐसे लोगों को मंत्री बना देता है। जिनको नाता नेत नहीं बनता उनको नेता बना देता है। जय सेवा की विधि को नहीं जानते, जय सेवा के विधि और विधान को नहीं जानने वाले लोगों को हमारा समाज विधायक बना देता है। समाज के बारे में जो अध्ययन नहीं करते ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना देते हैं। इसी का नतीजा है कि हमारा समाज जो है वो मुख्य धारा के समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ वीर नारायण सिंह मरकाम जी के शहादत दिवस के कार्यक्रम में आए हैं, हमें भरोसा है कि जो सपना पेरवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने देखा था वो सपना एक दिन जरूर साकार होगा। और उस सपने को साकार करने के लिए आप लोग तन मन धन के साथ सामने आएंगे। क्योंकि साथियों दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपने को साकार किए बिना हमारे आने वाले
भविष्य का न कोई अस्तित्व है, न उसका कोई अस्मिता है। अगर हमको हमारे आने वाले समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है, हमारी अस्मिता को बनाए रखना है, तो दारा मरकाम जी का जो ये गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, इस आंदोलन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये आंदोलन अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छुआ तो हमारा आने वाला जो भविष्य है, ये भविष्य खत्म हो जाएगा। कल की ही बात मैं कहूं, इस देश का जो उच्च सदन है राज्यसभा, वहां पे हमारे ही आदिवासी समाज एक राज्यसभा सांसद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता कानून ला रही है। जब ये समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा तो आपके जो ये 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, ये समाप्त हो जाएंगे। और जो 13(3) का रूढ़ी प्रथा है आपका, जिसको कानून का बल मिला है, ये रूढ़ी प्रथा यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके ऊपर हमको नजर गड़ा के रखना पड़ेगा। कल ही मैं देख रहा था पटना बिहार से एक पेपर छपा दैनिक भास्कर का, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सरकार जो है आदिवासियों के ऊपर जबरन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने की साजिश ये न्यायालय के माध्यम से यहाँ की भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है साथियों। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज जो आदिवासी समाज है, इस आदिवासी समाज की जहां जहां पे वसाहत है, वहीं पे सबसे ज्यादा जंगल है, वहीं पे खनिज है, वहीं पे सदा नीरा नदियां बह रही हैं, वहीं पे आपके वनोपज हैं। इनके ऊपर पूंजीपतियों की कुदृष्टि लग चुकी है, इसलिए गोलवारा के शेरों को अब सावधान होना पड़ेगा साथियों। जो आज आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, इस कानून यानी भू राज्य संहिता का जो 170 खा है, इस कानून को भी ये जो आदिवासियों के जमीनों की सुरक्षा करता है, इस कानून को भी बदलने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए आप लोग, देश की आजादी के बाद से लेकर आदिवासी समाज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर संवैधानिक अधिकार है तो किसका है? वो आदिवासी समाज का है, क्योंकि आदिवासी समाज इस देश का मूल निवासी है, इसलिए उसके अधिकार सबसे ज्यादा है। लेकिन आज हम देखें पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला कोई समाज है तो आदिवासी समाज है। चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, इधर आपका उड़ीसा बिहार हो, हर स्टेटों में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए अगर कोई आंदोलनरत है तो यहाँ का आदिवासी समाज है। तो हम सरकार से इस मंच के माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद आदिवासियों को इतना संवैधानिक अधिकार मिला, आदिवासियों के विकास के लिए 1972 में टीएसपी लाए, ट्राइबल सब प्लान योजना लाए, इसके बावजूद भी आज यहाँ का आदिवासी समाज इतना कुपोषित क्यों है? उसके चेहरे मुरझाए हुए क्यों है? ये सवाल यहाँ के मूल निवासियों को करना पड़ेगा। जो आदिवासी समाज के जागरूक युवा है, इनको ये सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, उस पैसे से यहाँ की जो सरकारें हैं, ये नक्सल उन्मूलन के नाम से हथियार खरीदती है और आदिवासियों को साफ करने का काम करती है। हम देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो कैंपा फंड है, जो वन क्षेत्र में रहने वाले गांव जो वन ग्राम है, वहां के विकास के लिए भी जो फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल आदिवासियों के सफाया करने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कर रही है। हम तो अभी बहुत जल्द गोलवारा गणतंत्र पार्टी के माध्यम से इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लॉक वार आंदोलन करके ब्लॉक से जिला और जिला से संभाग और संभाग के बाद रायपुर को घेरने का काम गोलवारा गणतंत्र पार्टी करेगी। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय रमन सिंह जी, सम्मानीय भूपेश बघेल जी से सवाल करेगी कि जब से ये छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य बटा है मध्य प्रदेश से, तब से लेकर केंद्र के द्वारा आने वाला जो ट्रैवलों के विकास के लिए जो पैसा रहा, उस पैसे का आप लोगों ने कहां कहां पे खर्च किया, और उस पैसे को खर्च करने के बाद में आदिवासियों की शिक्षा में, आदिवासियों की स्वास्थ्य में, आदिवासी क्षेत्रों के बिजली सड़क पानी में आदिवासी समाज का कितना विकास हुआ, इसके लिए यहाँ की राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इस बात के लिए हम आंदोलन करेंगे साथियों, क्योंकि हमको मालूम कि आदिवासियों के आड़ में कोई दूसरे लोग झाड़ खा रहे हैं, आदिवासियों के आड़ में दूसरे लोग झाड़ खा रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ राज्य में कभी 20% आदिवासियों का आरक्षण था। दादा मरकाम जी के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ, तब जाकर के छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों का आरक्षण 32% तत्कालीन रमन सरकार को करना पड़ा था। लेकिन भूपेश बघेल जी की चालाकी देखिए, न्यायालय के माध्यम से उस 32% आरक्षण को पूरे 20% कर दिया गया। लेकिन गोड़वाना के जागरूक लोगों, गोड़वाना आंदोलन से जुड़कर जो इस छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समाज के जो जागरूक लोग रहे, जिन्होंने गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का साथ दिया, और रायपुर में जाकर जब आप लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर के 20% से फिर 32% आरक्षण हुआ साथियों। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आइए आप लोग इस गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के कंधा से कंधा मिलाइए, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन गोड़वाना का बेटा मुख्यमंत्री बनके बैठेगा, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की जितनी समस्याएं हैं वो 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे। साथियों, बातें तो बहुत ज्यादा है और वक्त का भी अभाव है, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज हम लोग वीर नारायण सिंह मरकाम जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 10 दिसंबर 1857 में जब वीर नारायण सोना खान जी को फांसी दिया गया था साथियों, क्या थी उनकी गलती? उनकी गलती ये थी कि अकाल से पूरा उनका जो जनता थे वो भूख से त्राही त्राही मर रहे थे, भूखों मर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की दलाली करने वाले साहूकारों का गोदाम जो था वो अन्न से भरा हुआ था। उस अन्न को वीर नारायण सिंह ने लूट करके सरकारी गोदाम से अपने जो भूखी प्रजा रही, इस प्रजा को बांटने का काम वीर नारायण सिंह मरकाम जी ने किया था साथियों। और उसके चलते वीर नारायण सोना खान को खुले पेड़ के नीचे फांसी दिया गया था। अन्य क्रांतिकारियों को जेल के अंदर फांसी दिया गया, लेकिन वीर नारायण सिंह मरकाम को खुले पेड़ के नीचे फांसी दिया गया। 10 दिन तक उनकी जो लाश रही वो पेड़ में झूलती रही। चील और कौवे उनके मांस को नोच कर खाए, और 10वें दिन उस लाश को उतार के तोप के मुंह में बांध के उड़ाने का काम अंग्रेजों ने किया था साथियों। इतना बड़ा शहादत हमारे पुरखा वीर नारायण सिंह मरकाम ने दिया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम ही नहीं था। लोग कहते हैं कि आंखों से काजल चुरा लेना, सुने हैं आप लोग इस कहावत को, आंखों से काजल चुरा लेना। लेकिन यहाँ साहित्य में तो आदिवासियों के इतिहास को ही चुरा लिया गया था साथियों। बहुत सारे लोग, अभी एक लेखिका महोदय का किताब आया था जिसमें उनने वीर नारायण सोना खान को राजपूत बताए थे ना। तो ये होता है साहित्य से इतिहास चुरा लेना। लेकिन दादा मरकाम जी के इस गोड़वाना आंदोलन से जन्मे गायक प्रेम सिंह मरावी जी, 2000 में उनका एक गीत आया था। वह आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं प्रेम सिंह मरावी जी के गीत को सुनने से पहले मैं खुद नहीं जानता था कि वीर नारायण सिंह मरकाम कौन है करके। लेकिन जब प्रेम सिंह मरावी जी का गीत आया, कहां निकल गए रे मोर वीर नारायण सोना खान, छत्तीसगढ़ के सूर समान करके, उसके बाद में हम लोगों ने वीर नारायण सिंह कौन है ये जाने। इसके बाद जब आपके
रजत जयंती हुई गोड़वाना दर्शन पत्रिका की, तो गोड़वाना दर्शन पत्रिका में एक स्मारिका छपा था, उसमें सिया देवी पत्ता करके एक कोरबा जिला से मात्र शक्ति रही, उनने गोड़वाना का शेर वीर नारायण सिंह, ये उनने किताब लिखा था। वो उस किताब में उनका एक लेख था, गोड़वाना के शेर वीर नारायण सिंह सोना खान करके। तो उस किताब को पढ़ने के बाद में हम लोगों को वीर नारायण सिंह मरकाम जी के बारे में जानकारी मिला। फिर इधर उधर से ढूंढ के दादा मरकाम जी का ये आंदोलन चला। दादा मरकाम के आंदोलन के बाद तो आज क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़, क्या महाराष्ट्र, क्या तेलंगाना, क्या आंध्रा, हर जगह वीर नारायण सिंह मरकाम जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है साथियों। और इसी वीर नारायण सिंह जी की जो कुर्बानी रही, ये किस चीज के लिए कुर्बान हुए, ये कुर्बानी की जानकारी हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा पीढ़ी को भी मिले, इस बात को चिंतन करते हुए बेरवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में 10 दिसंबर वीर नारायण सोना खान बलिदान दिवस के अवसर पर ही गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का पहली बार बैठक हुआ था साथियों, कि गोड़वाना गणतंत्र पार्टी बनना चाहिए करके। और जिस वीर नारायण सोना खान जी के शहादत दिवस पे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का जन्म होता है, और इन्हीं के शहादत दिवस में गोड़वाना स्टूडेंट यूनियन का भी जन्म दादा मरकाम जी के कर कमलों से होता है साथियों। तो हम तो दावे के साथ कहते हैं वीर नारायण सोना खान जी को कि वीर नारायण सोना खान आपके उस बलिदान से, वीर नारायण आपके उस बलिदान से कभी आपके सोले निकले थे सोना खान से, वीर नारायण आपके उस बलिदान से कभी आपके सोले निकले थे सोना खान से। हमने बहुत सहा, कुछ न कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। गोड़वाना राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरे विचारों को सुना, उसका मैं आभारी हूं। और जाते जाते आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और जाते जाते एक चीज और कहना चाहूंगा कि जहां पे भी आसपास में गोड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम हो, आप लोग जरूर पहुंचिए, क्योंकि जब आप लोग वहां पहुंचते हैं तो आप लोगों की चरणों की धूल उस कार्यक्रम में पहुंचता है। उससे हम जितने भी इस आंदोलन के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनका जो मनोबल है साथियों, ये 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसलिए आप लोगों के चरणों के धूल हमारे इन मस्तक पे हमेशा लगता रहे। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के सेवा चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। जय जय प्रदेव। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी। वीर नारायण सोना खान अमर रहे, वीर नारायण सोना खान अमर